सुबह का समय था। चारों ओर शांति छाई हुई थी। महाराज अशमक राजधानी की ओर जा रहे थे। महाराज नागधीराज अश्वरथ पर बैठे हुए थे। वे शांत और प्रसन्न दिख रहे थे। उनके चेहरे पर आनंद था। उनका मन शांत था। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति संतुष्ट लगता है। अचानक रथ रुक गया। अगले रथ से सेनानायक नीचे उतरा और महाराज के रथ के पास आकर कहा, महाराज, हम जंगल की अंदर की दिशा में जा रहे हैं, थोड़ा सावधान रहिए। सावधान रहिए। यह शब्द सुनते ही महाराज नागधीराज ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और सेनानायक की ओर देखा और कहा, ठीक है सेनानायक, लेकिन अभी रथ रुका है तो बमण श्रमण नागसेन को बुलवा कर लाओ। मुझे उनसे बहुत महत्वपूर्ण बातें करनी हैं। जी महाराज, कहकर सेनानायक वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद नागसेन महाराज नागधीराज के रथ के पास आए। महाराज बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। महाराज नागधीराज, आपने मुझे बुलाया? हाँ विद्वान नागसेन, आपका कार्य क्या है, मुझे बताइए। महाराज, मेरा कार्य हर चीज में मार्गदर्शन करना और आपके राज्य के हर जीव की मंगल कामना करना है, नागसेन ने कहा। तो अपना कार्य कीजिए श्रमण भिक्षु नागसेन, महाराज ने कहा। जी राजन। महाराज रथ से नीचे उतरे और नागसेन भिक्षु को सम्मानित किया। फिर दोनों पास की नदी के किनारे गए। नागसेन आगे थे और महाराज उनके पीछे चल रहे थे। दोनों नदी के किनारे पहुंचे। दोनों वहीं बैठ गए। सैनिक पीछे आ रहे थे, लेकिन महाराज ने कहा, एक विद्वान श्रमण और एक सम्राट एकांत में बातें करना चाहते हैं, इसलिए हमें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। सभी सैनिक थोड़ी दूर रुक गए ताकि उनकी आवाज भी न सुनाई दे। महाराज, क्या हुआ? आप बहुत शांत दिखाई दे रहे हैं, जैसे इस नदी के पानी की तरह, नागसेन ने कहा। हाँ श्रमण, मेरा मन बहुत शांत हो गया है और यह शांति मुझे बहुत आनंद दे रही है, लेकिन मुझे डर है कि यह आनंद कितने दिनों तक रहेगा। यह चिंता मुझे परेशान कर रही है। महाराज नागधीराज ने कहा, यह आनंद कुछ दिनों बाद समाप्त हो जाएगा। यह विचार मुझे बहुत दुख दे रहा है। मैं चाहता हूं कि यह आनंद हमेशा मेरे साथ रहे और मैं इस चिंता के दुख से मुक्त हो जाऊं। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? श्रमण नागसेन, महाराज ने कहा। श्रमण नागसेन ने कहा, महाराज, मुझे बताइए, आप आनंदित क्यों हैं? मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि मेरा वंश इस दुनिया में आया है। अब अगर मृत्यु आ भी जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे लगता है जैसे मेरा पुनर्जन्म हो गया है, इसीलिए मैं आनंदित हूं। महाराज, क्या आपको नदी का पानी दिखाई दे रहा है? कितना शांत है वह, और उस पानी में आपको पूरा चंद्रमा दिख रहा है। हाँ श्रमण, महाराज ने कहा। नागसेन ने उस पानी को थोड़ा हिलाया और पूछा, महाराज, क्या आपको अब इस नदी के पानी में पूरा चंद्रमा दिखाई दे रहा है? नहीं श्रमण, मुझे इस पानी में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो अब मुझे बताइए, आपको यह दृश्य देखकर कैसा लग रहा है? श्रमण, मुझे बुरा लग रहा है। वह पूर्णिमा का चंद्रमा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। महाराज, आपको वह चंद्रमा क्यों नहीं दिखाई दिया? नागसेन, क्योंकि आपने नदी के पानी को हिलाया है। बिल्कुल महाराज, नागसेन बोले। अब देखिए, यह पूरा चंद्रमा आपका आनंद है। मान लीजिए युवराज वह चंद्रमा है और यह नदी का पानी आपका मन है। अगर नदी का पानी शांत होगा, अर्थात आपका मन शांत होगा, तभी आपको चंद्रमा दिखाई देगा, और जब आप उस चंद्रमा को पानी में देखेंगे तो आपको संतोष मिलेगा और वही संतोष आपको आनंद देगा। महाराज, अगर आपका मन शांत रहेगा तो आपको संतोष मिलेगा और वह संतोष आपको आनंद देगा। अगर मन अशांत होगा तो आप असंतुष्ट हो जाएंगे और आपको दुख होगा। इसलिए हमेशा मन को शांत रखना चाहिए। दूसरी बात, अगर व्यक्ति संतुष्ट है तो उसका मन शांत रहता है और वह आनंदित होता है। और तीसरी बात, अगर कोई कारणवश व्यक्ति आनंदित होता है तो वह संतुष्ट हो जाता है और उसका मन शांत रहता है। नागसेन बोलते जा रहे थे और महाराज शांतिपूर्वक सुन रहे थे। लेकिन महाराज, आपका आनंद तो किसी अन्य कारण से आ रहा है। युवराज आए हैं, इसीलिए आप संतुष्ट हो गए हैं और आपका मन शांत हो गया है और आपको आनंद मिला। लेकिन महाराज, आपका कहना सही है, यह आनंद कितने दिन रहेगा यह कहा नहीं जा सकता। यह आनंद स्थायी नहीं रहेगा। तो क्या करना होगा श्रमण? महाराज ने कहा, अगर आप हमेशा आनंदित रहना चाहते हैं तो पहले आपका मन शांत होना चाहिए
जैसे यह नदी का पानी। तब आप हमेशा आनंदित रह सकते हैं। नागसेन ने कहा, राजन, यह सब खेल मन का है। जिनका मन या चित्त शांत और निर्मल होता है, वह व्यक्ति किसी भी कार्य में विजय प्राप्त कर सकता है। विजय संतुष्ट करती है और संतोष आनंद देता है। महाराज शांतिपूर्वक सुन रहे थे। श्रमण आगे कहते हैं, यह सब अस्तित्व के लिए चल रहा है। आपका अस्तित्व इस दुनिया में जीवित रहेगा, यह सोचकर ही आपको संतोष मिल रहा है और वही संतोष आपको आनंद दे रहा है। हाँ श्रमण, बिल्कुल सही। युवराज के आने से मुझे लगता है कि कुछ और दिन मेरा अस्तित्व इस सुंदर सृष्टि में जीवित रहेगा। यही विचार मुझे संतुष्ट करता है। अगर कई पीढ़ियों ने जन्म लिया तो भले ही मैं इस सृष्टि में न हो, मेरा अस्तित्व उनके रूप में कायम रहेगा। इसलिए मुझे लगता है जैसे आज मेरा पुनः जन्म हुआ हो। श्रमण नागसेन और महाराज नागधीराज की इसी प्रकार बातचीत चल रही थी।